पापों की हम गठरी लाद ले तो कहते हैं आधा पाप किया। और दूसरी बात कहते हैं कि अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर तो परमात्मा की भक्ति नहीं की, अपने आप को नहीं जाना, तो हमने पूरा पाप किया। ये हुआ 1.5 पाप, हमने पूरा पाप किया। अगर हम अपने आप को नहीं जाना, मनुष्य का शरीर पाकर, वेद में भी आया, पुराण में भी आया, खुद सनासी तो खुदा सनासी, कि हम अपने आप को जान जाए। इसमें कौन शक्ति बन रही है? सब में बैठी, सब शरीरों में बैठी काम कर रही है। उस शक्ति को हम जान जाए इसी शरीर में, इसी शरीर में हम अगर उस शक्ति को जान जाएंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएंगे। बार बार जन्मना मरना नहीं होगा। आज जन्मत मरत पिता होई, ये हम जन्मते हैं तो असहनीय पीड़ा होती, उसे हम शब्दों से कह नहीं सकते। और मरते हैं तो कहते हैं वो भी असहनीय पीड़ा होती, उससे हम कह ही नहीं सकते, अपने मुंह से कह नहीं सकते, शब्दों से प्रकट ही नहीं कर सकते। इन पीड़ाओं से संत महापुरुष हमें छुड़ाने आए। संसार से जोड़ने नहीं आता संत संसार से छुड़ाने आता है। जैसे हम जकड़े हैं वैसे वैसे कैसे भजन अभ्यास से धीरे 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 जैसे हम भजन अभ्यास करेंगे कैसे वैसे वैसे अंदर से छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा संसार से हाथ ढीला होता जाएगा वैसे वैसे हम परमात्मा की भक्ति की ओर चलेंगे। जैसे जैसे गुरु से प्रेम होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी सूरत ऊपर चढ़ती चली जाएगी। और ये कर्मों का बंधन ही है, हमें देर लगाता है। कहते हैं भजन करना, भजन नहीं बनता है, भजन में ये नहीं मिलता है, भजन में वो नहीं मिलता है। वो भैया जी कहते हैं इसकी आपकी चिंता नहीं है, इसकी चिंता गुरु की है, आपकी चिंता नहीं। आपका काम है केवल बैठना। आप थोड़ी देर घड़ी 2 घड़ी जितना भी बैठ सके आपको बैठना है, आपको कुछ ढूंढना नहीं, न उसमें इंतजार करना है। और स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात